Hello viewers, we shall study here the very important poem Fire and Ice. You have studied here part 1 poem Dust of Snow. You know the poem has been composed by Robert Frost. I have already told you. This is the second part, and Robert Frost, who has been eminent poet of America, and he was awarded Pulitzer Prize 4 times. He has given priceless jewels in the casket of American English poetry. Now we shall study here poem Fire and Ice from your first flight book, class 10th, UP board and CBSE board. So let's see the poem here. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Here desire means wish, ichha. You know here end means finish, favor means support, and ice means snow. First I tell you here fire and ice. फायर मीन्स आग, आइस मीन्स बर्फ. तो यहाँ पर एक इमेजिन किया जा रहा है कि इस संसार का अंत किस प्रकार होगा. तो इसमें कई तरह के विचार आते हैं लोगों के, दुनिया के लोग, साइंटिस्ट के लोग इसको लेकर के कई बार अपने अपने विचार, अपने मत देते रहते हैं. अब उस पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लिखा है पोयम कि सम से, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत आग में होगा, यानी कि अग्नि में होगा, यानी कि आग से हो जाएगा. और फ्रॉम सम से इन आइस, और कुछ का ये कहना है कि ये जो है आइस मतलब बर्फ, ये बर्फ में होगा. तो बर्फ का मतलब बहुत ठंडक जहाँ होगी वहाँ हो जाएगा, ठंडक से हो जाएगा संसार का अंत. इतना गर्म हो, तो यहाँ पर गर्म होने का मतलब है सूरज इतना गर्म हो जाएगा. और आइस का मतलब है कि इतना गर्म हो जाए कि यह फट जाए, ब्लास्ट हो जाए, या एकदम ठंडा ही हो जाए. तो इस प्रकार से दो प्रकार का चीज़ कंडीशन बनता है इस संसार के नष्ट होने का. पोर्ट कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जहाँ तक मैंने इच्छा की है कि मैं किस प्रकार का टेस्ट करूँ, यानी कि मेरी बात जो समझ में आई है कि मैं किस चीज़ को मानूँ, मैं किसका सपोर्ट करूँ. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं ख़ास तौर से उन लोगों का ही समर्थन करता हूँ जो ये विश्वास करते हैं या इसका पक्ष मानते हैं कि फायर अग्नि के नाते, यानी कि सूरज बहुत तेज गर्म हो जाएगा, इसके नाते संसार का अंत होगा. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि संसार को दो बार नष्ट होना हो, पेरिश का मतलब होता है यहाँ पर फिनिश, एंड, नष्ट होना, खत्म होना, एबॉलिश. तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट, तो मुझे ये लगता है कि मैं इसको सोच करके काफ़ी हद तक इससे घृणा की स्थिति बनती है, यानी कि मैं यहाँ पर इस चीज़ से घृणा ज़्यादा करने लगता हूँ सोचते सोचते, कि मैं मानता हूँ कि लोगों की घृणा के नाते, जेलसी के नाते ये संसार में बिखराव होगा, टूटन होगा और संसार का अंत होगा. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ये मानते हुए कि बर्फ भी विनाश के लिए अच्छा हो सकता है, शायद ये मेरा विचार ही सही हो जाए, परंतु यदि इसे दो बार खत्म होना है तो मेरे विचार से बर्फ भी विनाश के लिए अच्छा है, और ये काफ़ी क्या हो सकता है, इज आल्सो ग्रेट, यानी कि ये काफ़ी अच्छा हो सकता है. बर्फ से अगर दुनिया का नष्ट होता है तो भी ठीक है. एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफिस, और सफिस का मतलब होता है सफिशिएंट, जिसको आप कहते हैं काफ़ी, इनफ, और हमारी दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा होगा.
यानी कि पोएट की दृष्टि में संसार का अंत एक ना एक दिन तो होना ही है। ये तो दोनों दृष्टि से भी देखा जाता है, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, रिलीजियस व्यू से तो भी आता है, और साइंटिफिक व्यू से अगर देखा जाए तो भी आता है। तो पोएट यहाँ पर जो बात अपनी रख रहा है वो साइंटिफिक व्यू से रख रहा है, और ये मानता है कि देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। साइंटिस्ट्स, फिलोसफर्स, erudites, thinkers are interpreting in many ways. It is quite possible that in the aging process of nature, the world may end. The sun may be so hot that it may burst, or it may slightly be disturbed so that it creates extreme fall in the temperature and makes the climate freezing। यानी कि दो कंडीशन बन रहा है। एक तो सूरज बहुत तेज गर्म हो जाए, इतना तेज गर्म हो जाए कि टेम्परेचर को कोई जो है बियर ना कर सके, टॉलरेट ना कर सके, और दुनिया का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हो सकता है कि इतना तेज ये ज़्यादा जब सूरज गर्म हो जाएगा तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा सृष्टि त्रस्त हो जाएगी, और इतना जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये फट जाएगा। और इसका नतीजा क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि यह इतना ज़्यादा एक्सट्रीम, यानी कि जिसको आप कहते हैं ना चरम पर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर में फॉल आ जाएगा। फॉल का मतलब जैसे सूरज फट गया तो सूरज फट जाने का मतलब क्या हो गया, सूरज खत्म, और सूरज खत्म होने का मतलब क्या चीज़, गर्मी खत्म, और गर्मी खत्म हर चीज़ ठंडा होने शुरू हो जाएगा, और फिर इतना ठंडा हो जाएगा, फॉल इन द टेम्परेचर, इतनी कि टेम्परेचर में इतनी कमी आ जाएगी, इतना कम हो जाएगा ये कि मेक्स द क्लाइमेट फ्रीजिंग कूलिंग। इस सारी चीज़ों को, संसार में जो भी है, इतना क्लाइमेट को जो है, जलवायु को पूरी तरह से ठंडा कर देगा, बहुत ठंडा हो जाएगा, यानी कि जीरो से ना जाने कितने नीचे तक वो डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, और उसके बाद देयर वुड बी नो एग्जिस्टेंस, उसके बाद कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। देयर वुड बी नो लाइफ ऑन दिस अर्थ, धरती पर कोई जीवन नहीं होगा। So the poem I have completed here. I hope all of you will understand it very well. So thanks. Have a nice day.